Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am going to tell you a very important topic, the forms of verb. बच्चों, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भरने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि वर्ब के फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और उनको किन किन नामों से जानते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जो होता है उसे प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कहते हैं और इसके दो पार्ट होते हैं। जो बेस फॉर्म होते हैं वो प्लूरल नंबर में होते हैं और बेस फॉर्म में एस या ई एस लगा करके उसे सिंगुलर फॉर्म बनाया जाता है। और वर्ब के सिंगुलर फॉर्म की ज़रूरत केवल सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं केवल उन्हीं में किए जाते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे कि सिंगुलर जो एस या ई एस फॉर्म है उसका केवल प्रयोग एक ही जगह पर किया जाता है और वो है सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और शेष प्लूरल में जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट विदाउट डिड, मतलब जहाँ पर सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग नहीं होता है और सिंपल पास्ट होता है तो वहाँ पर डिड के प्रयोग के बाद प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं और डिड अगर नहीं आया तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट फॉर्म वहाँ लगता है जहाँ सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग होता है और सिंपल फ्यूचर में इसका प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब्स आते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इनके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड फॉर्म। दूसरे फॉर्म को सेकंड फॉर्म कहते हैं। इसका नाम पास्ट फॉर्म भी है और इसका भी बहुत लिमिट प्रयोग होता है। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को कि सिंपल पास्ट टेंस में जहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं होता है, ऊपर अभी मैं बता चुका हूँ सिंपल पास्ट में जहाँ डिड का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ जहाँ डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो सिंपल पास्ट में जहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं होता है तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रोट ए लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है ही रोट ए लेटर यस्टरडे। अगर इसी निगेटिव सेंटेंस बनाते तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, तो डिड लगा देने के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन डिड जहाँ नहीं लगता है चाहे जैसा सेंटेंस हो तो उसमें सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म की बातचीत की। इसके बाद थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग जो तीन परफेक्ट टेंस होते हैं, ऑल द परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस के प्रत्येक सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। और कुछ वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे शुड, वुड, कुड, माइट और इनके साथ में हैव लगा दो। शुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मस्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब शुड है, कुड है, वुड है, मस्ट है, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद में बात करते हैं आईएनजी फॉर्म। प्रत्येक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है तो वो आईएनजी लगा देने से उसकी हिंदी रहा, रही, रहे हो जाता है। तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा टेंसेस में किया जाता है, आधे में, मतलब तीन कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बेटे ये वर्ब के फॉर्म्स के बारे में मैंने बताया। आगे आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ब के फॉर्म्स जो है
वो 97% जो है रेगुलर फार्म जिनमें ईडी लगा करके बनाया जाता है, और केवल 3% ऐसे होते हैं जिनमें कि अनियमित रूप से इरेगुलर बनाए जाते हैं, बदल जाते हैं वो सेकंड और थर्ड फार्म में। तो यहाँ पर मैं कुछ वीक वर्ड्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे एवेक, एवेक माने होता है जागना, तो इसके तीनों फार्म कैसे चलते हैं? एवेक, एवोक, एवेक, एवोकन, एवेकिंग। दूसरा सेल्स माने बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग। मैंने इसका एक जो है फ़ोटो आपको भेज दिया है। उसमें आप इनको देखेंगे और इस कार्य को अपनी नोटबुक में सही से नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और in the next video we will meet with the next topic. Till then, have a nice day. Bye bye.